बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में उपस्थित बद्रीनाथ का मंदिर नहीं है। आप जानते हैं कि ब्रजमंडल में भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री विराजती हैं। चारों धाम जो हैं वो ब्रज में भी ठाकुर जी ने उनको भी स्थान दिया है। तो ये स्थल है जहाँ पर ब्रजमंडल में बद्रीनाथ महाराज विराज रहे हैं। आज हम आपको दर्शन कराएंगे श्री बद्रीनाथ धाम के, जहाँ पर श्री बद्रीनारायण भगवान विराजते हैं। और बड़े ही सुंदर दर्शन है। आप सब लोग जुड़े रहिएगा, दर्शन करिएगा। हम लोग प्रवेश करते हैं। आइए, बद्रीनाथ भगवान का सुंदर। भगवान श्री कृष्ण ने व्रज के महत्व को बताने के लिए, व्रज के महत्व को उजागर करने के लिए कि भैया जो व्रज में रहता है उसको चार धाम जाने की ज़रूरत नहीं है, व्रज मंडल में ही चार धामों को हम बुला लेंगे। तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी और यहाँ व्रजमंडल में ही चारों धाम बसाए, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। आइए, हम बद्रीनाथ जी का दर्शन आपको यहाँ करा रहे हैं। यहाँ पर भी वैष्णवजन आते हैं व्रजमंडल में। ये तप्त कुंड है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में बद्रीनाथ में तप्त कुंड है, यहाँ भी तप्त कुंड बना हुआ है। और देखिए कितना मनोहारी दृश्य है यहाँ का। कदम का वृक्ष लगा हुआ है। देखिए कदम के वृक्ष हैं जो आपको दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। आइए हम आगे चलते हैं। हम पहुँच चुके हैं श्री आदि बद्री धाम, जो कि ब्रजमंडल में है, राजस्थान की सीमा में पड़ते हैं, कामवन के पास हैं। और देखिए यहाँ पर सभी वैष्णवजन जो हैं वो दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की। बिल्कुल हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। श्री आदि बद्री धाम। देखिए कितने सुंदर ठाकुर जी नर नारायण स्वरूप में भगवान बद्रीनाथ भगवान विराज रहे हैं। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की, नर नारायण भगवान की, गिरिराज महाराज की। बहुत ही प्राचीन स्वरूप है। ये स्वरूप कोई नए नहीं बसाए हुए हैं। द्वापर के समय के ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित हैं। नर नारायण जी को यहाँ पर बद्रीनाथ जी को बुलाया गया है। उद्धव जी भी यहाँ विराज रहे हैं। और अद्भुत आनंद है। वैष्णवजन दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं। देखिए श्री श्रीनाथ जी और राधा कृष्ण भगवान भी विराज रहे हैं। श्री उद्धव जी भी यहाँ विराज रहे हैं। और भगवान नर और नारायण और श्री बद्रीनाथ भगवान, ये बिल्कुल ये सेंटर में है बद्रीनाथ भगवान। देखिए कितना सुंदर स्वरूप है बद्रीनाथ भगवान का। गणेश जी महाराज भी प्राचीन द्वापर कालीन, ये सब भगवान के विग्रह हैं, द्वापर कालीन, अभी के नहीं है। और उसी समय के उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इनको यहाँ पर स्थापित किया गया था व्रज की महिमा को बढ़ाने के लिए। गणेश जी महाराज और ये आप देखिए श्री रामेश्वर जी, भगवान रामेश्वर भी यहाँ विराज रहे हैं। अद्भुत स्वरूप के दर्शन यहाँ हो रहे हैं। बोले बद्री नारायण भगवान की जय, नर नारायण भगवान की। श्री तुलसी पत्र अर्पण करते हुए तुलसी जी की माला भगवान बद्रीनाथ जी को, मैया के द्वारा ठाकुर जी को सुंदर पुष्पहार, बांसुरी, श्री कृष्ण भगवान का भाव ठाकुर जी को अर्पित किया जा रहा है। और सबसे सुंदर बात है कि श्री जी बाबा भी हमारे यहाँ विराज रहे हैं। श्री जी बाबा जी को भी उचित स्थान प्रदान है यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में। गरुड़ जी को भी स्थान प्राप्त है। भगवान बद्रीनाथ के सामने गरुड़ जी विराज रहे हैं, बिल्कुल सामने। और यहाँ पर श्री नारद जी का भी विग्रह स्थापित है। श्री देवर्षि नारद भी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर कोई संत भी हैं जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की है, उनके भी दर्शन आपको करा रहे हैं। परिक्रमा भी हम लोग बद्रीनाथ धाम की करेंगे। प्राचीन मंदिर है, अति सुंदर ठाकुर जी का विग्रह है। आप जब भी व्रजमंडल आएँ तो यहाँ का दर्शन जरूर करें।
रामेश्वर जी, ठाकुर जी का प्रसाद भी यहाँ पर, पंचामृत भी वितरण हो रहा है। पंचामृत ले लो सब पहले। हाँ, इधर प्रसादी भी ठाकुर जी के लिए बन रही है। श्री हनुमान जी महाराज को भी स्थान प्राप्त है। परिक्रमा लगाते हैं, आइए बद्रीनाथ धाम की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। ये बद्रीनाथ धाम है। वैसे तो बद्रीनाथ धाम जो है वो उत्तराखंड में है, लेकिन आपको सही बताएं, ब्रजमंडल में जब द्वापर के समय में बाबा नंद यशोदा सब रहते थे, तो एक बार बाबा नंद जो हैं वो चारों धाम करने के लिए जा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे, उन्होंने पूछा मैया से, मैया बाबा आप कहाँ जा रहे हो? बाबा ने बोले हम बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, केदारनाथ धाम जा रहे हैं, 4 धाम करने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कोई व्रजमंडल को छोड़कर अगर 4 धामों को जाए तो इसका मतलब व्रज की महत्ता कम है। तो व्रज की महत्ता को बढ़ाने के लिए भगवान ने बाबा नंद से कहा, बाबा नंद आप इस व्रज को छोड़कर जा रहे हो जहाँ पर स्वयं ठाकुर जी विराजते हैं। तो बाबा आप एक काम करो, इस व्रज की महिमा को आप जानते नहीं है, 4 धाम आप करने कहाँ जा रहे हैं, मैंने चारों धामों को यहीं ब्रज में ही बुला लेता हूँ। तो भगवान ने आदेश दिया, यहाँ योग माया का भी मंदिर है, योग माया को आदेश दिया और उसने जो उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उन सभी धामों को यहाँ पर इनवाइट किया और वो स्वयं यहाँ पधारे और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही ये मंदिर स्थापित है और तभी से यहाँ पर सब वैष्णव जन दर्शन करने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति ब्रज में उपस्थित उस बद्रीनाथ धाम का दर्शन नहीं करता, उत्तराखंड में जाने के बाद भी उसका बद्रीनाथ धाम का दर्शन पूरा नहीं होता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है और ऐसी ही यहाँ केदारनाथ धाम की मान्यता है। तो ब्रजमंडल में मैं तो निवेदन करूँ, आप कभी भी यहाँ पधारें तो जरूर यहाँ का दर्शन का लाभ जरूर लें। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की।